अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो में आपको इंग्लिश के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लास्ट कुछ ही डेज में इंग्लिश को कैसे तैयार करना है। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अपने सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करते रहते हैं, चाहे उनके नोट्स तैयार करें, चाहे उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, बट इंग्लिश को भूल जाते हैं। अगर हम थोड़ा डेटा निकालें प्रीवियस ईयर का, जब प्रीवियस ईयर 10th क्लास रेगुलर स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को बैक आया था ना सब्जेक्ट, वो था इंग्लिश। इंग्लिश 17% स्टूडेंट्स को बैक आया था। अब जो आपको टफ सब्जेक्ट लगते हैं, चलो जी मैथ टफ है, मैथ सिर्फ 12% स्टूडेंट्स को बैक आया था। और इंग्लिश 17% को, जो सबसे टॉप पे रहती है। क्यों? क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं लास्ट दिन हम पढ़ के जाएंगे इंग्लिश और एग्जाम दे देंगे और इंग्लिश हमारी पास हो जाएगी। तो इस रीजन की वजह से इंग्लिश में बैक लगा जाता है। अगर हम प्रीवियस ईयर रिजल्ट की बात करें, 17% को इंग्लिश बैक आई थी, 12% को मैथ आया था, 13% को साइंस आई थी, और सोशल साइंस सिर्फ 8% को, उर्दू 9% को बैक आया था। अब आपको परसेंटेज समझ आ गई होगी ये किस हिसाब से क्या चीजें होती है। बट इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, लास्ट कुछ ही डेज में कैसे इंग्लिश को प्रिपेयर करना है, ताकि 80 में से 80 मार्क्स जो है वो बन सके इजिली। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझना। अब यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ छोड़ना है। फिर आप खुद डिसाइड करो आपको इंग्लिश जो है वो पूरी 80 में से 80 मार्क्स कितने टाइम में कवर हो सकती है। अब ऐसा डिसीजन नहीं बनाना कि लास्ट के 2 दिन में हम कवर कर लेंगे। जैसा मैंने आपको अभी बताया, प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा जो बैक आया था वो यहाँ पर इंग्लिश था, सबसे ज़्यादा बैक लग इंग्लिश में लगा था स्टूडेंट्स को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जिस चीज़ को स्टूडेंट ज़्यादा ईज़ी लेते हैं ना, वही फिर अपना फेस दिखा देती है। अब यहाँ पर आपके सामने इंग्लिश है, 80 मार्क्स का पेपर बोर्ड की तरफ से आएगा, 26 ही पास मार्क्स हैं। अब ये जो 26 मार्क्स हैं ईज़िली कहाँ से आप निकाल सकते हैं? आपको पहला सेक्शन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो 15 मार्क्स का होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? आपकी रीडिंग कैसी है? रीडिंग अब बोलोगे पेपर में हमें किस सर को सुनाना है रीडिंग करके, बट यहाँ पर आपने खुद रीडिंग करनी है। जब आप अपना पहला क्वेश्चन देखोगे 5 मार्क्स का होगा, आपको एक पैसेज दी जाएगी जो पोएम से होगी। तो आपने इस चीज़ को समझना है। पहले जब इसकी रीडिंग करोगे, बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। जब इसको आप पढ़ोगे, आपको ये पता होना चाहिए पोएम नेम क्या है। तो इसका मतलब ये है कि आपने आपकी सभी पोएम्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस पोएम में कौन-कौन सी लाइनें हैं, ताकि आप समझ सको ये पोएम कौन-सी है। और सेकंड आपको आ जाता है पोएम लिखने वाला कौन-सा है। क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये जो है, ये कहाँ से, ये पैसेज जो है, ये कहाँ से निकाली गई है, इसको लिखने वाला कौन है? और ये कौन-सी पोएम है? तो ये बेसिक चीज़ें आपको सभी पोएम्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। अब जैसा कि यहाँ पर बाकी चीज़ें आ जाएँगी, एक तो ये क्वेश्चन आ गया, आपने ये पैसेज पढ़ी, अब नीचे आपने क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा, कहाँ से निकाला? ऊपर से निकाला। बट आपको ये नहीं है कि आप हम पेपर में जाएँगे, ऊपर से निकालेंगे तो नीचे आंसर कर देंगे, नहीं, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन-सी पोएम जो है वो कौन-सी है, एंड लिखने वाला कौन-सा है, ताकि आप उसके कुछ ही लाइन्स को देखकर समझ सको कि इसको लिखने वाला कौन है, एंड ये जो पोएम है उसका नाम क्या है। फिर उसके बाद आप मतलब ईज़िली जो है इनके बाकी आंसर्स भी कर पाओगे। ये आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर जैसा 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स आपको यहाँ से निकल जाएँगे। आपको हर कोई ये बोलेगा कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में जाके आप इस क्वेश्चंस को खुद ही जब पढ़ोगे आंसर निकाल दोगे। नहीं, ऐसा नहीं, आपने पोएम्स को अच्छे तरीके से समझ के रखना है। सेकंड क्वेश्चन आपको आता है, आपको पैसेज पढ़नी है। अब ये पोएम से नहीं, दूसरी तरह की होगी। इसके एंड पर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका आंसर करना होता है। जैसा कि यहाँ पर पैसेज दी गई है, एट द एंड क्वेश्चन से उनके आंसर करने हैं। अब यहाँ पर इसके लिए क्या करना है आपने? इसके लिए आपने लास्ट कम से कम 5 ईयर क्वेश्चन पेपर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करना है कि कैसे निकालते हैं करेक्ट आंसर। जैसे कि आपने इस यहाँ पर पैसेज को अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लिया, समझ लिया, फिर एट द एंड कैसे आंसर्स करते हैं वो आपने सीखना है। जैसे कि मैं एक अलग से पूरा वीडियो लाऊंगा जिसको बोलते हैं एक्चुअल में वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो में आपकी पूरी इंग्लिश होगी 80 में से 80 मार्क्स हासिल करने की। अभी मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ कि आपने इन चीज़ों को तैयार कैसे करना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कौन सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रोल अदा करती हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में, किन रीज़न की वजह से मेंटल हेल्थ इशू होता है। पहले तो आप खुद ही देख के बता सकते हो, यहाँ पर इससे भी होता है, इससे भी होता है, तो इससे भी होता है, तो इसका आंसर आएगा ABC सभी डी पार्ट। तो अब जब खुद ऊपर देखोगे, यहाँ पर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ किससे होता है? पॉवर्टी से होता है, इनइक्वालिटी से होता है, वायलेंस से होता है, डिस्क्रिमिनेशन से होता है, इससे होता है। तो ये सभी चीज़ें ऊपर मेंशन है, उन्हीं का आपने नीचे आंसर निकालना होता है। इसका आंसर करोगे 1 मार्क्स मिलेगा, इसका करोगे 2 हो जाएंगे, इसका करोगे 3 हो जाएंगे, इसका करोगे 4 हो जाएंगे, इसका करोगे 5 हो जाएंगे। तो आपको पहले 2 क्वेश्चन से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके लिए पढ़ाई क्या करनी है? पहले तो पोएम्स को अच्छे तरीके से समझ के रखना है, एंड सेकंड के लिए आपने पैसेज लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करके रखना है। लास्ट डे पर मत छोड़ो। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोई भी इमेज दी जाती है, उस इमेज को समझना होता है, फिर आंसर करना होता है। ये बहुत आसान होती है, बट आपने पूरा जो आंसर वो यहाँ से निकालना होता है। एंड यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताऊँ, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ये भी 5 मार्क्स का होता है।
मिनिमम एज रिक्वायर्ड। अब यहाँ इसके लिए मिनिमम एज क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पर लिखा है मिनिमम एज 30 ईयर, तो आप इसको 30 को टिक करोगे। क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या है, बैचलर डिग्री किस में होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में और कंप्यूटर साइंस में। आप बोलोगे बैचलर इन इकोनॉमिक्स, हाँ बिल्कुल, कंप्यूटर साइंस, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन दोनों आ जाएंगे ए बी। तो इस हिसाब से आपने इसका आंसर करना है। अब कुछ चीज़ें वो आपसे खुद भी पूछेगा, जैसे सीवी की फुल फॉर्म बताओ, सीवी का फुल फॉर्म क्या है वो आप जरा कमेंट करके बताओ, देखो आपको मतलब कितने स्टूडेंट्स को पता है। अब यहाँ पर फिर आपको क्वेश्चन आता है विच ऑफ द अबव पोजीशन वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर एंड व्हाई। अब जैसा कि यहाँ पर ये पोजीशंस हैं इन पोस्ट की, जैसे 50 पोजीशंस ओपन है इन सभी की, अब आपको इनमें से कौन सी पसंद है ये आपसे पूछ रहा है, और साथ में पूछ रहा है क्यों, आपको कौन सी पसंद है, आप बोलोगे यहाँ पर मैनेजर की है, क्यों, वो थोड़ा बहुत आंसर करना है आपने। फिर यहाँ पर एक और चीज़ बोल रहा है, इज दिस एडवर्टीजमेंट प्रॉपर्ली लेड आउट, बोल रहा है जो एडवर्टीजमेंट है ये बिल्कुल प्रॉपर्ली है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो क्यों नहीं, ये रीज़न आपने बताना है खुद से। तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको बनेंगे 15 मार्क्स। अब जैसा कि आपकी इंग्लिश 26 पास मार्क्स है, आपने ये बेसिक चीज़ें कहाँ से सीखनी है, पोएम वाला पोर्शन पोएम से, बाकी ये 2 पोर्शन आपके लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर से, जो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो 26 में से 15 बन जाएंगे, आपके कितने पास मार्क्स के लिए रह जाएंगे, सिर्फ 11 मार्क्स। देखो जैसा मैंने आपको बोला प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा इंग्लिश बैक आई थी, 17% को इंग्लिश बैक आई थी। अब जैसा कि इंग्लिश को पास करना भी आसान है, बट उसके लिए दिमाग चाहिए और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर इसके लिए टाइम भी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप टाइम ही ना निकालो, मुश्किल हो जाती है फिर। सेक्शन बी आपका ग्रामर आता है 10 मार्क्स का। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, वर्ब्स कहाँ यूज़ होती है, आर्टिकल कहाँ, प्रीपोजिशन कहाँ, मॉडल कहाँ, रिलेटिव क्लास कहाँ, प्रोनाउन कहाँ। अगर आप इसके वीडियोस देखोगे ना, आप पूरा 1 मंथ से भी ज़्यादा टाइम लगा दोगे, आप ये चीज़ें सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने ये चीज़ें यहाँ एग्ज़ाम के लिए इस हिसाब से नहीं सीखनी है, आपने एग्ज़ाम में इस हिसाब से सीखनी है कि यहाँ पर क्या क्या कुछ कैसे आता है, एक बेसिक ट्रिक से। अगर आप ऐसे ग्रामर सीखने को लग जाओगे ना, 10 मार्क्स के लिए आपको 2 महीने भी कम है, क्योंकि इतनी चीज़ें आपने पढ़नी। बट यहाँ पर ट्रिक्स की ज़रूरत है, ताकि विद इन 10 मिनट्स आप ये चीज़ें सीख सको कि यहाँ पर क्या कुछ आ सकता है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का वीडियो है लास्ट आवर प्रिपरेशन, उसमें मैंने ये चीज़ें सिखाई हैं, आप फिलहाल देख सकते हो जब तक मेरा न्यू वीडियो नहीं आता। जब न्यू वीडियो आएगा आप न्यू हिसाब से सब कुछ सीख लोगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो आपने यहाँ पर निकालनी है, जैसा मैं आपको दोबारा यहाँ पर बताऊँ, इसको डिलीट करूँ, यहाँ पर जैसा ग्रामर 10 मार्क्स का है, बट आपको ये जो पहला क्वेश्चन आता है ये 3 मार्क्स का होता है। यहाँ पर आपने क्या कुछ फिल करना होता है, आर्टिकल करना होता है, एंड यहाँ पर कुछ आपको मॉडल्स आ जाते हैं, प्रीपोजिशन आ जाते हैं, वर्ब्स आ जाते हैं, प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस आ जाते हैं, ये चीज़ें फिल करनी होती हैं। जैसा कि यहाँ पर 6 चीज़ें फिल करोगे, मार्क्स मिलेंगे 3। फिर आप नीचे क्वेश्चन पे आ जाओगे, आपने इस पैसेज को इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाना है। डायरेक्ट फॉर्म दी जाती है, कभी इनडायरेक्ट दी जाती है, उसको डायरेक्ट फॉर्म बनाना होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है, इसको भी ट्रिक से सीखना होता है। फिर आपके 4 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं, तो 4 मार्क्स जो यहाँ पर हैं, आपको क्वेश्चन आएगा 4 एरर्स दिए हैं, इनको अच्छे तरीके से फिल करो। बट ये 4 एरर्स में क्या चीज़ें दी जाएंगी, वो आपको टेंसेज होते हैं, पंक्चुएशन होते हैं, आर्टिकल होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, स्पेलिंग होते हैं, वो आपको क्वेश्चन में नहीं बताई जाती। आप बोलोगे क्या करें, जैसा पहला करेक्शन आपने यहाँ से निकालना है, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, फोर्थ यहाँ से, 4 करेक्शन निकालोगे, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ग्रामर का पोर्शन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, बहुत आसान है, ट्रिक से सीखेंगे सब कुछ डन हो जाएगा। अब जैसा कि 10 आपको यहाँ, 15 आपको पहले सेक्शन से हो गए, 10 यहाँ से हो गए, 25 तो यहाँ ही हो गए। अब पास मार्क्स के लिए सिर्फ 1 मार्क्स की ज़रूरत है। अब बारी आई राइटिंग स्किल की। राइटिंग स्किल जो आपको 25 मार्क्स का है। अब राइटिंग स्किल में आपको बेसिक चीज़ें फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या फॉर्मेट है, क्योंकि फॉर्मेट से ही आपको मार्क्स दे देते हैं, ज़्यादा मार्क्स आपके फॉर्मेट से ही होते हैं, तो फॉर्मेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसा कि पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको आता है डायलॉग राइटिंग, जैसा कि यहाँ पर थोड़ी बहुत डायलॉग दी जाती है, इसको आपने कंटिन्यू करना होता है। तो जैसा कि यहाँ पर कुछ लाइनें दी हैं, सीमा ने ये बात बोली, इंटरव्यूअर ने उससे ये पूछा, सीमा ने ये, इंटरव्यू ने ये, सीमा ने ये, इंटरव्यू ने, ऐसे ही कुछ इस चीज़ों को ऐड ऑन करना है, ताकि 5-6 लाइनें और ऐड कर दे सीमा और इंटरव्यूअर की, तो आपको 4 मार्क्स की तो बात है, 4 लाइनें ऐड करोगे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। किस हिसाब से करनी है अलग से सीख लेंगे। अगर आपको जल्दी है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। फिर आपको क्वेश्चन एक और आता है जो यहाँ पर 3 मार्क्स का होता है, नोटिस राइटिंग बोलते हैं उसको। अब यहाँ पर आपको कुछ लेटर दी जाती है, कुछ ना कुछ दिया जाता है, जैसे यहाँ पर दिया है, इनमें से आपने कुछ चीज़ें निकालनी है और नोटिस बनाना है। नोटिस जैसे बनेगा आपके 3 मार्क्स डन हो जाएंगे। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी ट्रिक से सीखेंगे हम, फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। 2 मार्क्स का आपको यहाँ पर एक और आता है, जैसा कि यहाँ पर हमने मैसेज लिखनी है, मैसेज जैसा आप टेक्स्ट मैसेज करते होंगे, व्हाट्सएप, बाकी चीज़ें, ऐसी एक मैसेज बनानी है, बट इन चीज़ों को ऐड ऑन करके हम मैसेज बनाएंगे, तो हमें यहाँ पर भी एक क्या बन जाएगा, आंसर निकल जाएगा। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नीचे नोट्स दिया है, ये श्री रामनाथ प्रिंसिपल जो है सेकेंडरी स्कूल का, तो उसके नोट पैड में से नोट दिया है, तो उसने अपने किसको बोला, किसी भी असिस्टेंट को बोला एक मैसेज जो है वो यहाँ पर क्या करो, ड्राफ्ट करो। तो सिंपली आपने इसकी मैसेज एक बनानी है, वो किस हिसाब से बनानी है, प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, न्यू भी आ जाएगा। फिर आपको 5 मार्क्स का होता है लेटर राइटिंग। तो जो लेटर राइटिंग है वो आपको 2 चीज़ों की तरह की सीखनी होती हैं, फॉर्मल भी, इनफॉर्मल भी। अब इसमें आपको ये नहीं है कि हम 10 से 15 लेटरें याद करके जाएँ, एग्ज़ाम देंगे, हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। आपको यहाँ पर इसका पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए। जब आपको फॉर्मेट पता है, फॉर्मल की कैसा
कैसा है, इनफॉर्मल का कैसा है। 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स आपको फॉर्मेट के ही मिल जाएंगे, 2 मार्क्स आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे उससे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका लेटर राइटिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको यहाँ पर आ जाती है स्पीच। स्पीच भी आपकी 5 मार्क्स की है। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी जाती हैं, इन्हीं से एक आपने स्पीच बनानी होती है। तो वो किस हिसाब से बनानी है वो भी सीख लेंगे, 5 मार्क्स का है। अब स्पीच आपको 2 दी जाती है, जैसे यहाँ पर ये दी है, ऊपर ये दी है, इन 2 में से एक करनी होती है। अब आप बोलोगे हमें कुछ स्पीच दे दो 10 से 15, हम उन स्पीच को याद करके जाएँगे। मैं आपको 10 से 15 स्पीच दूँगा, उनमें से एक भी बोर्ड में एग्ज़ाम में नहीं आएगी। फिर आप बोलोगे आपको आपने क्या किया? हमें तो एक भी नहीं आई बोर्ड में। यार हमें क्या पता वो कौन-सी स्पीच डाल देंगे इस साल। इसीलिए स्पीच की ही फॉर्मेट को सीखना है, ताकि कोई भी स्पीच डालें ईज़िली आपके 5 मार्क्स आपके पास आ जाएँ। फिर आपको इसमें 6 मार्क्स का होता है, एक तरह की यहाँ पर स्टोरी दी जाती है, ओपनिंग स्टोरी, इसको आपने कंटिन्यू करना होता है, रीराइट अपने हिसाब से बनाना होता है। तो इससे आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। तो कैसे बनानी होती है, क्या कुछ करनी होती है, इसको भी हम सीख लेंगे। अब बारी आती है सेक्शन डी लिटरेचर की, जो आपको 30 मार्क्स का है। लिटरेचर जो आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन है। आप अपने इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ाते रहते हैं पूरा साल। आप कहीं भी जाते हो आपको बुक्स पढ़ाते रहते हैं। बुक्स पूरी अगर आप स्टडी करोगे मिलेंगे 30 मार्क्स। एंड अगर आप यहाँ पर ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, वहाँ से मिलेंगे 50 मार्क्स। इस 50 मार्क्स की तो टेंशन ही नहीं होती है किसी को, बस 30 मार्क्स पर फोकस करते हैं। अब इस चीज़ को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या कुछ याद करना है, वो भी देख लो। आपको लिटरेचर में सबसे पहले प्रोज से क्वेश्चन आते हैं। आपके जो भी प्रोज वाले चैप्टर हैं, अब देखो अपनी टेक्स्ट बुक में कौन कौन सा प्रोज वाला चैप्टर है, उन प्रोज से आपको क्वेश्चन आते हैं 5, करने होते हैं 3, 5 में से कोई 3 करने होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है आपको जितने भी प्रोज चैप्टर हैं उसमें से कोई भी 2 प्रोज को आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर उन 2 से कोई भी 2 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, आपको तो 5 दिए जाते हैं, 2 कोई भी स्किप कर सकते हो। समझो आपको वो 2 क्वेश्चन अलग-अलग से आए, क्योंकि हर एक आपको मतलब प्रोज से 1 क्वेश्चन आएगा। तो आपने 2 स्किप किए, अगर वो आ भी गए बाकी 3 तो आपको आएँगे, इसलिए 2 प्रोज के चैप्टर बिल्कुल स्किप करो जिनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी जो प्रोज के यहाँ पर चैप्टर्स हैं, उनकी आप स्मार्ट समरी याद करो। स्मार्ट समरी का मतलब ये होता है बिल्कुल ब्रीफ समरी हो बट उसमें सब कुछ आ जाए। फॉर एग्जांपल आपने समरी याद की किसी भी चैप्टर की, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन आया आपने उसकी समरी लिखी, उसमें सभी आंसर्स ऐड ऑन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इन एक्सीलेंट फादर की समरी स्मार्ट समरी याद की, स्मार्ट समरी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। आपने इन एक्सीलेंट फादर की समरी याद की है, अब उस समरी में सब कुछ ऐड ऑन है। अब यहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछा है, आपने समरी लिखी, आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और ऐसा प्रीवियस ईयर भी हुआ है, बहुत से स्टूडेंट्स को मिले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आपने यहाँ पर स्मार्ट समरी याद करनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आप उनको ईजिली यहाँ पर हल कर सको। फिर आपको फिर क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर 5 में से 3 करने होते हैं। अब ये होते हैं पोइम से। अब यहाँ पर पोइम्स के लिए आपने क्या करना है, जैसा कि 5 क्वेश्चंस आते हैं, 3 ही करने हैं। इसका मतलब है कोई भी 2 पोइम्स को हम स्किप कर सकते हैं, हमें 2 पोइम्स की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो पोइम्स हमें बच गई, उन पोइम्स का हमने क्या करना है, उन पोइम्स का हमने वही सेम स्मार्ट समरी याद करनी है, ताकि उनमें सब कुछ ऐड ऑन हो जाए। आप किसी भी मतलब पोइम्स का ताकि आंसर करो, उस समरी को भी अगर आप लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं अच्छी बात है। आप ये मत सोचो हमने क्वेश्चन प्रिपेयर कर दिए। अगर जिन्होंने नहीं प्रिपेयर किए ना, उनको मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ समरी पे फोकस करना, वो भी स्मार्ट समरी। जैसा कि आपको जितने भी पोइम्स हैं उनमें से कोई 2 पोइम स्किप करना, बाकी सभी की समरी अच्छे तरीके से याद कर देना। और सेकंड, एक तो समरी होगी और साथ में आपने बेसिक चीज़ें, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आपने याद करनी। जैसा कि यहाँ पर इमेज कौन सी यूज़ होती है, डिवाइस कौन सी यूज़ होती है, वो बेसिक चीज़ें भी हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे, वो भी हम सीख लेंगे। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है शॉर्ट स्टोरी से। शॉर्ट स्टोरी से आपने क्या कुछ याद करना है, जैसा कि आपकी जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं, क्वेश्चन 3 आते हैं, सिर्फ एक करना होता है। इसका मतलब है कोई भी 2 शॉर्ट स्टोरीज को आप स्किप कर सकते हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। अब उनमें से आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपको सीन या थीम या प्लॉट। अब सीन थीम प्लॉट में से आप अगर आप स्मार्ट समरी याद की होगी, आप उसको लिखोगे सीन बन जाएगा, उसी को लिखोगे थीम बन जाएगी, उसी को लिखोगे प्लॉट बन जाएगा। करैक्टर के लिए आपने 3 इंपॉर्टेंट करैक्टर याद करने हैं कोई भी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस आपने सिर्फ 3 से 4 करैक्टर याद करने हैं, एंड बाकी आपने स्मार्ट समरी को याद करना है, इन 2 शॉर्ट स्टोरीज को स्किप कर देना है। तो यहाँ से आपके 6 मार्क्स डन हो जाएंगे। अब आ रही है आपके लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन आपको आता है प्ले से, जो आपका द प्रपोजल प्ले है वहाँ से आता है। अब वहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने एक करना होता है। उससे या तो कोई करैक्टर पूछे जाते हैं, या सीन या थीम या प्लॉट। अब जैसा कि कोई करैक्टर अगर हुआ तो आर में कोई और क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को अगर आप उसकी स्मार्ट समरी लिखोगे, ऑटोमेटिकली समरी में सीन निकल जाता है, थीम प्लॉट निकल ही जाता है। तो उसकी भी आप समरी याद करो, साथ में 2 इंपॉर्टेंट करैक्टर याद कर देना, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है
ही नहीं। तो ऐसे आपकी जो इंग्लिश है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये आपके लिए रोड मैप था कि किस हिसाब से क्या कुछ पढ़ना है। अब खुद आप देखो कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको कितने टाइम में कवर हो सकती हैं। देखो लिटरेचर का आपने खुद कवर करना है स्मार्ट समरी से। बाकी जो भी आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ गया एंड आपका जो राइटिंग स्किल और ग्रामर आ गया वो मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आप आज ही सीखना चाहते हो मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। न्यू वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है जिसमें मैं आपको पूरा एंड प्रीवियस ईयर से भी बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। तो ये था आपके लिए वीडियो। एंड बाकी सब्जेक्ट्स के भी अगर आपको चाहिए सेम इसी हिसाब से तो आप कमेंट करके बताओ किस किस सब्जेक्ट का ऐसा आपको रोड मैप चाहिए ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से वो भी समझा सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।